मेरा नाम डॉक्टर लेखराज राठौड़ है। मैं जनरल सर्जन हूँ सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास में। मेरे साथ मेहमान हैं आज डॉक्टर नरेंद्र लोहिया, जो मीरपुर खास के बड़े मशहूर जनरल फिजिशियन हैं और भिटाई डेंटल मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है। आज के प्रोग्राम का मेन मकसद जो माह रमज़ान जो शुरू हुआ है, उसमें जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए जो एहतियाती तदाबीर क्या हैं, उनको अपनी शुगर कैसे कंट्रोल करनी है, उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो आए डॉक्टर साहब से जो है प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि शुगर के मरीज़ हैं वो रोज़ा रख सकते हैं सेफली, उनके लिए सही है रोज़ा रखना? थैंक यू डॉक्टर लेखराज, आपने मुझे मौका दिया कि शुगर और रमज़ान के बारे में कुछ मैं जो है वो लोगों को गाइड कर सकूं। बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा रखना जो है वो शुगर के मरीज़ों में मना नहीं होता है, लेकिन शुगर के मरीज़ को रमज़ान से पहले हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी वो है जिनकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है, जिनकी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 100 to 120 रहती है और रैंडम जो है वो 100 to 140, 150, 160 रहती है। दूसरी कैटेगरी वो है जिनकी शुगर जो है वो दरमियानी बढ़ी हुई होती है, मतलब रैंडम एंड फास्टिंग जो है वो 200-250 के करीब होती है। और तीसरी कैटेगरी वो है जो कि हाईली अनकंट्रोल्ड होती है, जिसमें शुगर 300, 400, 450, 500 तक होती है। तो जो हाईली अनकंट्रोल्ड जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको यूजुअली हिदायत ये की जाती है कि वो रमज़ान से पहले जो कंट्रोल है उसको बेहतर करें, वरना जो है वो रोज़े रखने में दिक्कत होती है। और जो दूसरे मरीज़ हैं वो बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, और रोज़ा रखना जो है वो रमज़ान में मना नहीं होता है। बस शुगर से पहले, रमज़ान से पहले अगर हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले अपनी दवाइयों को प्रॉपर एडजस्ट करके शुगर को अच्छा कंट्रोल कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, अब अमूमन ये हमारे कहा जाता है कि शुगर वाले जो पेशेंट है, जो मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो और दूसरे शुगर के पेशेंट जो होते हैं जो इंसुलिन लेते हैं, तो दूसरा सवाल मरीज़ में ये था कि हम शुगर रोज़ा अगर रखेंगे तो उनकी शुगर के टेबलेट हैं या उनके शुगर की जो इंसुलिन है उसका डोज सेम रखें, या उसको अपने कंसर्न के साथ मिलकर उसको डोज को एडजस्ट करने की ज़रूरत है? देखिए, डोज़ को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रमज़ान में जो प्री प्री डोमिनेंट मील है, जो सबसे बड़ी मील है, वो इफ़्तार बन जाती है शाम में, और सहरी जो है वो यूजुअली कम होती है। तो यूजुअली हम लोगों को ये हिदायत देते हैं कि आप सुबह वाला डोज़ जो है वो शाम में लें, और शाम वाला डोज़ जो है वो सुबह में लें, और अगर कोई आफ्टरनून वाला डोज़ है तो उसको आप स्किप कर दें। अच्छा, नहीं, इंसुलिन के बारे में कि अगर मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट है जो सुबह 40 यूनिट लेता है 70-30 के, शाम को भी 40 लेता है, उनको क्या करना चाहिए? उन डोज़ का जो सुबह का डोज़ है और शाम का है, तो सहरी इफ्तारी है तो उसका टाइमिंग सेम होनी चाहिए या उसका टाइम चेंज होना चाहिए? जी, इंसुलिन का डोज़ रिवर्ट हो जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ सुबह में 40 यूनिट इंसुलिन के लगा रहा है और शाम में 30 यूनिट, तो हम उसको कहते हैं कि सुबह में वो 30 यूनिट्स लगाए और शाम में जो है वो 40 यूनिट्स लगाए, और उसके बाद मॉनिटर भी करनी पड़ती है। आप सुबह जो है वो सहरी में शुगर अपनी चेक करें, और अफ्तार के 2 घंटे बाद या मिडनाइट पर भी चेक करें, और अकॉर्डिंगली जो है वो डोज़ को एडजस्ट करें। अच्छा, नहीं, अच्छा, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी शुगर मिसाल के तौर दूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसमें अमूमन जो टेस्ट होती है जो 3 महीने की शुगर बताती है HbA1c, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है 11-12 है, उनकी फास्टिंग और जो है सारा दिन की जो शुगर लेवल वो 500 से ऊपर है, उनको क्या एडवाइस करेंगी? उनको रोज़ा रखना चाहिए? अगर रोज़ा रखते भी हैं तो अपनी मेडिकेशन डोज वगैरह वो कैसे एडजस्ट करें? देखिए, सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। दिन में 3 से 4 बार, नाश्ते से पहले, नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर के 2 घंटे बाद, और रात के 2 घंटे बाद या मिडनाइट में, अगर ये शुगर जो है वो रेगुलरली चेक की जाए, तो फिर जो है वो डोज़ एडजस्ट करना जो है वो आसान हो जाता है। वैसे जो आप कह रहे हैं कि जिनकी शुगर 400-500 रहती है, या HbA1c 11-12 है, तो उनको शुगर में जो उनको रमज़ान में रोज़े रखने से जो है वो तकलीफ़ होती है, क्योंकि पॉलीयूरिया होता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब जो है वो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनको तकलीफ़ होती है बहुत। तो ऐसे लोगों को ये हिदायत होती है कि वो वैसे तो शुगर सारा साल कंट्रोल करनी चाहिए, लेकिन अगर रमज़ान में रोज़े रखने हैं तो इतनी हाई शुगर्स को जो है वो रमज़ान से पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए।
अच्छा, अब दूसरा ये है कि जो ओरल जो टेबलेट्स हैं, मिसाल के तौर पे कुछ पेशेंट हैं जो सुबह नाश्ते के बाद टेबलेट खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, फिर रात को खाते हैं। तो ओरल टेबलेट है, उनका डोज़ एडजस्ट होना चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान, और दोपहर का डोज़ जो उनको मिस होगा तो उसको कैसे एडजस्ट करना चाहिए? ये दूसरा सवाल जो पेशेंट्स का अमूमन होता है। देखिए तकरीबन जितनी भी दवाइयाँ हैं सिर्फ एक मेटफॉर्मिन है जिसका दोपहर में डोज होता है, अदरवाइज सब जो है वो ओडी या बीडी डोज है, मीन्स दिन में एक बार या दो बार। और मेटफॉर्मिन हम दोपहर में इसलिए देते हैं कि वो मील को कवर करे, क्योंकि दोपहर की मील रमज़ान में होती ही नहीं है, तो दोपहर वाले डोज को जो है वो स्किप किया जा सकता है। और अगर कोई सुबह वाला डोज दोपहर में ले रहा है तो वो उस डोज को शिफ्ट करके अफ्तार में या सुबह में ले जा सकते। फॉर एग्जांपल अगर किसी का दिन में एक बार डोज है तो वो अफ्तार के बाद ले ले दोपहर को छोड़ के, दो बार डोज है तो वो सेम कंटिन्यू करे, तीन बार डोज है तो दोपहर के डोज को स्किप करे। अच्छा, अब दूसरा सवाल आ जाएगा, व्हाट अबाउट डाइट? क्योंकि सहरी, इफ्तारी हमारे यहाँ कॉमन ये होता है कि सहरी के अंदर और इफ्तारी में मशरूबात जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं या रूह अफ़ज़ा शरबत है, समोसे हैं, पकोड़े हैं, ऐसी चीज़ें हैं, मीठा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो जिन पेशेंट को शुगर है और वो उनको कंट्रोल करने के लिए सहरी में क्या उनकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए और इफ्तारी में क्या हेल्दी डाइट होनी चाहिए? देखें एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। शुगर वैसे हर चीज़ में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मशरूबात में भी होते हैं, फ्रूट्स में भी होते हैं और मीट में भी होते हैं, और इसके अलावा जो है वो अपना आलू में भी होते हैं, चावल में भी होते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें जिनसे शुगर ब्लड में तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है उनको कहा जाता है फूड्स विद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जैसे खुद चीनी है, मिठाइयाँ हैं, और जो है वो खजूर है और मशरूबात हैं, इनसे जो है वो तेज़ी से शुगर जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, और ये खाने के बाद फ़ौरन जो है वो शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है उन चीज़ों को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, जिसमें मशरूबात हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, और जो है वो रूह अफ़ज़ा हो, जाम शरीन हो, चाहे वो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो हो, और फिर बिल्कुल जो मीठे फल होते हैं जैसे कि खजूर है वो, और इसके अलावा जो है वो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वो, और इसके अलावा बेकरी आइटम्स जो भी होते हैं जैसे कि बिस्किट्स हैं। और बेशक बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम नमकीन बिस्किट खा रहे हैं तो वो सेफ़ हैं, लेकिन बेकरी का कोई भी आइटम शुगर के मरीज़ के लिए जो है वो सेहतमंद नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों को यूजुअली अवॉइड किया जाता है। बाकी जो है वो रोटी है, मीट है, दूध है, दही है, लस्सी है, सालन है, सब्जियां हैं और फल हैं, वो आप जो है वो यूजुअल मिकदार में ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो वॉक डेली करते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो उसमें भी उनकी वॉक से भी इनकी शुगर का वो कंट्रोल होते हैं। तो उन पेशेंट के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे जो अपनी रूटीन में वॉक कर रहे हैं, तो वो क्या इफ्तारी के बाद अपनी जो एक्सरसाइज है या वॉक है आफ्टर इफ्तारी करना उनके लिए सेफ़ है या नहीं है? देखें वॉक जो है वो आइडियली खाली पेट करनी चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद जो है वो वॉक करने से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, खाना जो है वो खाने की नली में जाता है और तेज़ाबियत पैदा करता है। तो या तो वॉक जो है वो सुबह कर ली जाए, लेकिन सहरी में वॉक पॉसिबल नहीं होती है, तो फिर जो है वो वॉक का ड्यूरेशन कम करके उसको शाम अफ्तार से पहले कर लेनी चाहिए, या फिर अफ्तार के 3-4 घंटे बाद खाली पेट वॉक करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि शुगर जो है वो तो कहा जाता है इट्स द मदर ऑफ द डिजीज़, के बहुत सारी बीमारी की माँ होती है। तो जो अमूमन जिस पेशेंट को शुगर होती है उनके साथ एसोसिएटेड और भी डिजीज़ होती हैं, मोस्ट कॉमन जिसमें दिल के जो है बीमारियाँ, कार्डिक डिजीज़ होती हैं, हाइपरटेंशन उनके साथ एसोसिएट होता है। तो जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, वो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, उनके बारे में क्या आपका मशवरा होगा? वो रोज़ा रख सकते हैं? उनको क्या जो है अपनी रोज़े में केयर करनी चाहिए? देखें जो एंड ऑर्गन डैमेज वाले पेशेंट हैं, आपका कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को हार्ट फेलियर है, 20-30% हार्ट काम करता है, या रीनल फेलियर है जो हीमोडायलिसिस पे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो रोज़े बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मना तो बिल्कुल नहीं है, सेहत पे डिपेंड करता है, कंट्रोल पे डिपेंड करता है। अगर विथ थेरेपी उनकी कंडीशन ऑप्टिमाइज्ड है तो बिल्कुल रोज़े रख सकते हैं, वो अपनी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई हार्ट फेलियर का मरीज़ है और उसका हार्ट फेलियर कंट्रोल में नहीं है तो फिर उसको मुश्किल होगी। अगर कोई रीनल फेलियर का मरीज़ है
और वो डायलिसिस पे है और डायलिसिस नहीं कर रहा है या यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बड़े हुए हैं, तो फिर उनको मुश्किल होगी। अच्छा, अब जो शुगर के पेशेंट हैं, अब हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस जो है ज़रूरी है ना। तो अब नॉर्मली हमारे अडल्ट पेशेंट में हम यूजुअली कहते हैं 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जो कि हमारे किडनीज़ के लिए भी सही है। अब जो डायबिटिक पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, तो उनके लिए ये है कि रोज़े में उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि पूरा दिन का टाइम है, जो डे टाइम है, जिसमें ज़्यादा प्यास लगती है और पानी पीते हैं। अब गर्मियाँ भी आने लगी हैं, तो वो अपने वाटर को कैसे बैलेंस करें रोज़े में, रोज़े की सूरत हाल में? इसके बारे में क्या एडवाइस होगी आपकी? देखिए, शुगर के मरीज़ को आम इंसान से ज़्यादा प्यास तब लगती है जब उसकी शुगर्स कंट्रोल में ना हो। अगर शुगर कंट्रोल में है तो उसकी प्यास आम आदमी जैसी हो जाती है। फिर जो है वो रूटीन के मुताबिक अपना जो रोज़े से पहले और रोज़े के बाद पानी पी सकते हैं वाफिर मिकदार में। और शुगर कंट्रोल नहीं है तो मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि फिर जो है वो उनको रोज़े रखने में दिक्कत होती है। जी दोस्तों, आपने डॉक्टर नरेंद्र के साथ गुफ्तगू सुनी होगी। माह रमज़ान शुरू हुआ है तो इसमें बहुत सारे और भी बीमारी होती हैं। मेरी यही कोशिश होगी कि रोज़ आपको किसी नए डॉक्टर से मुलाकात करेंगे और जो है मज़ीद जो रमज़ान के दौरान जो डिज़ीज़ हैं उसके बारे में बताएंगे। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आए और आपको जो इन्फॉर्मेशन दी, शायद वो आपके लिए जो है कारगर साबित होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।